की बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने अरविंद डामोर को पार्टी से बाहर किया है। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है कांग्रेस ने। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से नामांकन वापस नहीं लेने पर यह गाज गिरी है। बीएपी पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया था, लेकिन डामोर फोन स्विच ऑफ करके गायब हो गए थे और अब ये कार्रवाई की गई है। कांग्रेस की तरफ से अरविंद डामोर को पार्टी से बाहर निकाला गया, 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से नामांकन वापस नहीं लेने पर गाज गिरी है अरविंद डामोर पर। बीएपी पार्टी के साथ कांग्रेस ने यहां पर गठबंधन कर लिया था, लेकिन डामोर फोन स्विच ऑफ करके गायब हो गए थे और इस पर ही ये एक्शन लिया गया, ये कार्रवाई की गई है, जब 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है कांग्रेस से अरविंद डामोर को। बड़ी और अहम खबर इस वक्त। कांग्रेस ने अरविंद डामोर को पार्टी से बाहर किया है क्योंकि बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट बेहद अहम, यहां नामांकन वापस नहीं लिया अरविंद डामोर ने और इस वजह से ही ये गाज गिरी है। बीएपी पार्टी के साथ कांग्रेस ने यहां पर गठबंधन कर लिया था इस सीट से, लेकिन इसके बावजूद अरविंद डामोर ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया और इसी वजह से ही ये गाज गिरी है अरविंद डामोर पर। और चलिए, ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, बेहद अहम है, जहां अरविंद डामोर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, पूरी जानकारी इस पर चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से डूंगरपुर बांसवाड़ा की राजनीति ने जिस तरह से लगातार यहाँ पे उलटफेर देखने को मिले हैं, उसी का ये नतीजा निकल के आया है। क्योंकि यहाँ पे पहले कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने नामांकन दाखिल किया था, कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली और कांग्रेस ने वहाँ पे गठबंधन के नाम पे बीएपी को समर्थन देने की घोषणा कर दी। तो ऐसे में जब बीएपी के उम्मीदवार को समर्थन दे दिया, तो फिर जो कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार है उनको अपना फॉर्म विड्रॉल करना था। आज विड्रॉल की आखिरी तारीख थी, 3 बजे तक का समय था, लेकिन ये दोनों ही जो उम्मीदवार है कांग्रेस के, उन्होंने विड्रॉ करने से मना कर दिया और कल शाम से ही न तो उनका फोन लग रहा था, न पार्टी के पदाधिकारी उनसे बातचीत कर पा रहे थे ताकि उनको बुला के और जो कांग्रेस आला कमान के निर्देश के बारे में बताया जाए। 3 बजे तक का इंतजार हुआ, तो ऐसे में कांग्रेस की स्थिति यहाँ असमंजस जैसी हो गई, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने गठबंधन के जो बीएपी के उम्मीदवार हैं उनको समर्थन देने की घोषणा कर दी और दूसरी तरफ उनका जो खुद का उम्मीदवार है उनका फॉर्म जो है वो विड्रॉल नहीं हुआ। यानी मैदान में तो जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में उनका नाम रहेगा। तो ऐसे में फिर पार्टी ने फैसला किया है कि उन्होंने चूंकि पार्टी के निर्देश की पालना नहीं की, आला कमान के निर्देश की पालना नहीं की, तो 6 साल के लिए उनको पार्टी से निष्कासित करने का फैसला किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए, हमारे सहयोगी दिनेश डांगे भी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, बेहद अहम है, जहां एक तरफ तो पहले कांग्रेस से नाम अनाउंस होता है, फिर इसके बाद गठबंधन कर लिया जाता है बीएपी पार्टी से, अब नाम वापस नहीं लिया जाता है, स्थिति अब क्या रहने वाली है इस सीट पर? जी देखिए, इस बार लोकसभा चुनाव के टिकट वितरण में कह सकते हैं कि कांग्रेस की काफी विचित्र स्थिति है, वो यहाँ पर देखने को मिली है। कल पहले एन वक्त पर प्रभारी ने एक्स पर अपनी पोस्ट करके जानकारी दी कि आपके साथ हमारा गठबंधन हो चुका है और दोनों जगह बागीदोरा विधानसभा और बांसवाड़ा लोकसभा से हमारे उम्मीदवार नामांकन वापस लेंगे। लेकिन उम्मीदवार ने क्या किया, फोन स्विच ऑफ कर दिया और वो गायब हो गए, क्योंकि 2 खेमों में वहाँ कांग्रेस के नेता बन चुके थे पहले कि गठबंधन किया जाए या नहीं किया जाए। जो गठबंधन नहीं चाहते थे उनकी सलाह पर अरविंद डामोर है वो फोन स्विच ऑफ करके गायब हो गए और नामांकन के आखिरी समय तक अपना पर्चा वापस लेने नहीं भेजे। तो पार्टी ने इसको घोर अनुशासन की कैटेगरी में माना और उनके खिलाफ सख्त एक्शन यहाँ पर लिया और दिल्ली हाईकमान ने जो इंडिया गठबंधन के मामला देख रहे थे मुकुल वासनिक, उनके पास ये शिकायत पहुंची और उसके बाद वहीं से उनको पार्टी से बाहर करने का रास्ता दिखा दिया गया और 6 साल के लिए उनको यहाँ पर निष्कासित कर दिया गया। तो काफी फजियत और किरकिरी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की रणनीति को यहाँ हुई है और कि प्रदेश नेतृत्व का कहना, उनके जो उम्मीदवार ने पहले नामांकन दाखिल किया था उन्होंने नहीं माना, तो इसको अनुशासन की श्रेणी में यहाँ पर माना गया है। लेकिन पार्टी की चुनावी रणनीति को कह सकते हैं बड़ा धक्का और आघात यहाँ पर पहुंचा है कि उनके कैंडिडेट ने उनके फैसले को स्वीकार नहीं किया और अपना पर्चा वापस नहीं लिया।
लेकिन दिनेश जी, अब इस सीट पर ऑफिशियली कांग्रेस का कैंडिडेट तो ये रहेंगे ही। जी देखिए, ये जो चुनाव आयोग है उसकी गाइडलाइन के तहत एक इसमें टेक्निकल बात की जाए तो कि वो हमारे अधिकृत उम्मीदवार नहीं है। इस तरह का एक रास्ता यहाँ पर बचा है। अगर ऐसा कांग्रेस पार्टी करती है, यानी बी फार्म वापस कुछ होता है, तो वो कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं कहलाए जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस अपना उम्मीदवार बदल सकती है या अपना सिंबल चेंज कर सकती है। इस तरह का यहाँ पर एक प्रावधान है। लेकिन अब जब उनको निष्कासित कर दिया गया तो ऑलरेडी ये एक फ्रेंडली मैच यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि अब खुद उम्मीदवार की काफी भद और फजीयत हो चुकी है। मतदाता लगता नहीं उनको वोट देंगे। और लेकिन भी एक फार्म होता है, शायद ऑप्शन है कि वो कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं रहेंगे। ऐसा फैसला भी पार्टी कर सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश डांगी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बेहद अहम है, जब बीएपी पार्टी के साथ कांग्रेस ने यहाँ पर गठबंधन इस सीट से कर लिया था, लेकिन क्योंकि पहले ही कांग्रेस ने अरविंद डामोर को अपना कैंडिडेट यहाँ पर अनाउंस कर दिया था, लेकिन इसके बाद जब नामांकन वापस करने के लिए कहा गया तो कैंडिडेट ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया और बात नहीं मानी। इसे अनुशासनहीनता के तौर पर देखा गया और इसलिए कांग्रेस ने एक्शन लिया है, जब अरविंद डामोर को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया।